हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पंसर में। और गाइस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था समर सीज़न यानी गर्मियों में यूज़ होने वाली वर्ड मीनिंग, और आज वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे विंटर सीजन यानी सर्दियों में यूज़ होने वाली वर्ड मीनिंग। सो लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले ठंड, सर्दियाँ, जाड़ा, जिनको हम लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है विंटर। क्या कहा जाता है? विंटर, WINTER, विंटर। विंटर मीन्स सर्दी, ठंड, जाड़ा, जो भी आप बोलते हो। उसके बाद है आप लोगों के कड़ाके की ठंड। तो कड़ाके की ठंड को कहा जाता है एक्सट्रीम विंटर। क्या जाता है? एक्सट्रीम विंटर, EXTREME WINTER, एक्सट्रीम विंटर। उसके बाद सर्दियाँ आ रही हैं। मान लो किसी को कहना हो सर्दियाँ आ रही हैं, तो उसे क्या कहना पड़ेगा? विंटर इज़ अराइविंग। विंटर इज़ अराइविंग। और यदि किसी को कहना हो कि आज सर्दी है, जैसे बाहर निकला वो घर से और उसको लगा, क्या कहे वो कि आज सर्दी है, तो उसे बोलना पड़ेगा इट इज़ कॉल्ड टुडे। इट इज़ कॉल्ड टुडे। और गाइज, जैसे हमारे विंटर सीजन आता है, सर्दियाँ आती है, तो हम लोगों को ऊनी जो कपड़े हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। ऊनी कपड़ों में मैंने सबसे पहले लिया है स्वेटर। स्वेटर को इंग्लिश में स्वेटर ही बोलते हैं, तो SWEATER, स्वेटर मीन्स स्वेटर। जैकेट को भी इंग्लिश में जैकेट ही बोलते हैं, JACKET। और मफलर को भी इंग्लिश में मफलर ही बोलते हैं, MUFFLER, मफलर। शॉल को भी इंग्लिश में शॉल ही बोलते हैं, SHOWL, शॉल। लेकिन दस्ताने जो होते हैं हमारे हाथ में पहनने के, उनको इंग्लिश में कहा जाता है ग्लव्स। क्या कहा जाता है? ग्लव्स, GLOVES, ग्लव्स। इसके अलावा जो हम लोग सिर पे अपने टोपा पहनते हैं, गर्म टोपा, उसको कहा जाता है इंग्लिश में विंटर कैप। क्या कहा जाता है? विंटर कैप। और जो गर्म कपड़े होते हैं, कुल मिला के गर्म जो कपड़े होते हैं सर्दियों में पहने जाने वाले, उन गर्म कपड़ों को कहा जाता है विंटर क्लॉथ्स बोल सकते हैं उसको, या फिर बोल सकते हैं वार्म क्लॉथ्स। क्या बोल सकते हैं? वार्म क्लॉथ्स। इसके अलावा अदर जो उपकरण वो भी यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे देखिए, रज़ाई है, रज़ाई को इंग्लिश में कहा जाता है क्विल्ट। क्या कहा जाता है? क्विल्ट, तो QUILT, क्विल्ट। इसके अलावा गद्दे, गद्दे को कहा जाता है मैट्रेस। क्या कहा जाता है गद्दे को? मैट्रेस, MATTRESS, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ओढ़ने के लिए यूज़ करते हैं कंबल। कंबल को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैंकेट। क्या कहा जाता है? ब्लैंकेट, तो BLANKET, ब्लैंकेट। उसके बाद जो रुई होती है, उस रुई को कहा जाता है कॉटन वूल। क्या कहा जाता है? कॉटन वूल। और आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों के टाइम पे अपने बिस्तर वगैरह भरवाते हैं, रज़ाई वगैरह भरवाते हैं दुकानों पे, तो वो जो रुई भरते हैं उनमें, तो रुई भरवाने को इंग्लिश में कहा जाता है कॉटन फीलिंग। क्या कहा जाता है? कॉटन फीलिंग। इसके अलावा जो अपने ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा को कॉल्ड विंड कहा जाता है, COLDWIND, कॉल्ड विंड। इसके अलावा जो कोहरा और धुंध पड़ती है, कोहरा या धुंध बोल दीजिए उसको कहा जाता है इंग्लिश में फॉग। क्या कहा जाता है? फॉग। और जो ओस की बूंदें होती है मॉर्निंग टाइम पे, आप लोगों ने देखा होगा पत्तों के ऊपर, घास वगैरह जिनके ऊपर होती है, तो उस ओस की बूंदों को, ओस को कहा जाता है ड्यू, DEW, ड्यू। इसके अलावा अंगीठी जो होती है, यूज करते हैं अंगीठी हाथ सेकने के लिए, हाथ तापने के लिए, तो अंगीठी को कहा जाता है फायर प्लेस। क्या कहा जाता है अंगीठी को? फायर प्लेस। और आग जलाने को इंग्लिश में कहा जाता है सेट फायर। क्या कहा जाता है आग जलाने को? सेट फायर, SETFIRE, सेट फायर। हाथ तापने को क्या कहा जाता है? सर्दियों में हाथ तापते हैं उसको कहा जाता है वार्म द हैंड्स। वार्म द हैंड्स। अगर किसी को बोलना हो कि मुझे सर्दी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, तो उसे क्या कहना पड़ेगा इंग्लिश में? आई एम फीलिंग कॉल्ड। आई एम फीलिंग कॉल्ड। और यदि किसी को बोलना हो मैं कप कपा रहा हूँ, मैं कप कपा रहा हूँ, तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा आई एम शडरिंग। आई एम शडरिंग। तो ये थे विंटर सीजन में यूज होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। सो गाइज़, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना था, साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।